कुछ लिखा हुआ है फेस्टिवल फिएटे मॉन्ट्रियल। तो ये देखें नाजरीन, खूबसूरत है, छोटा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉन्ट्रियल। और आज मैं मॉन्ट्रियल सीरीज़ का अपना पहला व्लॉग करने जा रहा हूँ। तो आपको मॉन्ट्रियल मेन डाउनटाउन कोर डाउनटाउन एरिया की थोड़ी सी सैर कराएंगे। तो जैसा कि आपको शायद मालूम हो, लंदन से हम आ रहे हैं। तो लंदन में वहाँ पे भी गर्मी ने हमें खूब घेरा था, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन बहुत बुरा मौसम भी नहीं है, मुनासिब मौसम है। तो चले आपको मॉन्ट्रियल डाउनटाउन की सैर करवाते हैं थोड़ी सी। और आपको एक फ़न फैक्ट भी आपको बताएं कि मॉन्ट्रियल इतना बड़ा सिटी है, लेकिन ये जो है इसको मॉन्ट्रियल आइलैंड बोलते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से जो है उसको पानी ने घेरा हुआ है, जो कि समंदर तो नहीं है लेकिन सी या रिवर्स जिसको बोलते हैं। तो हर तरफ इसके रिवर्स है, तो इसलिए मॉन्ट्रियल जो मेन सिटी है उसको मॉन्ट्रियल आइलैंड बोलते हैं। तो हम जाएंगे मॉन्ट्रियल डाउनटाउन, वहाँ पे आपको थोड़ी सी सैर करवाएंगे। और तो लेट्स गेट गोइंग और चले मॉन्ट्रियल की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हम अब टिम हॉर्टन से कॉफ़ी पकड़ते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो, कुछ को ना पता हो, लेकिन अगर कनाडा में आप आते हैं तो टिम हॉर्टन की कॉफ़ी पीना उसी तरह फ़र्ज़ है जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में रमज़ान में लोगों के लिए पकौड़े खाना फ़र्ज़ है। तब हम टिम हॉर्टन से कॉफ़ी पकड़ते हैं और फिर जो है वो ये टिम हॉर्टन के ड्राइव थ्रू में हम आ गए हैं, और फिर उसके बाद हम डाउनटाउन की तरफ चल पड़ेंगे। तो लेट्स गेट सम कॉफ़ी। तो फ्रेंड्स, ये देखें शैम्पलेन ब्रिज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉन्ट्रियल जो है वो आइलैंड है, तो हम अब मॉन्ट्रियल आइलैंड की तरफ चलते हैं और ये शैम्पलेन ब्रिज के ऊपर अब हम चढ़ रहे हैं और साथ साथ टिम हॉर्टन की कॉफ़ी के सिप्स एंजॉय कर रहे हैं। तो अब चलते हैं हम शैम्पलेन ब्रिज की तरफ। ये उसी तरह का, उसी नौयत का एक ब्रिज है जैसे न्यूयॉर्क में जो ब्रुकलिन ब्रिज वगैरह है, उसी तरह का बहुत खूबसूरत ब्रिज है। रात के टाइम इस पे बड़ी खूबसूरत लाइटनिंग वगैरह भी वो करते हैं। तो अभी हम मज़ीद शैम्पलेन ब्रिज के ऊपर से चलते हुए और मॉन्ट्रियल डाउनटाउन की तरफ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अब हम डाउनटाउन की तरफ जा रहे हैं। ये देखें सेंट लॉरेंस की बहुत बड़ी रिवर है, उसके साथ साथ हम जा रहे हैं। ये सेंट लॉरेंस रिवर, इसने चारों तरफ से मॉन्ट्रियल को घेरा हुआ है। और अब हम मॉन्ट्रियल डाउनटाउन की तरफ जा रहे हैं। ये सामने एक और भी ब्रिज है जो कि जिसके ऊपर ट्रेन और गाड़ियाँ दोनों गुजरती हैं। पीछे हम शैम्पलेन ब्रिज के से होते हुए आ रहे हैं, जो कि जिसका व्यू आपको किसी और टाइम दिखाएंगे। अभी गाड़ी से इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। तो और ये सामने देखें, ये मॉन्ट्रियल की थोड़ी मुनासिब सी स्काईलाइन है, बहुत बड़ी नहीं है जैसे टोरंटो की या न्यूयॉर्क वगैरह की है, लेकिन काफ़ी मुनासिब स्काईलाइन है। तो वो सामने देखें, आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से रोड, ये देखें रोड के ऊपर मसले मसाइल हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक और भी यहाँ पे फ़न फैक्ट बना हुआ है कि मॉन्ट्रियल में 2 सीज़न होते हैं, एक विंटर सीज़न होता है और दूसरा जो है वो कंस्ट्रक्शन का सीज़न होता है। तो पूरा समर टाइम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अनफॉर्चुनेटली चलती रहती है, जिससे काफ़ी दिक्कत होती है और मॉन्ट्रियल की खूबसूरती भी मुतासर होती है। लेकिन क्या करें, मतलब कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ये भी तो ज़रूरी है। तो चलिए डाउनटाउन की तरफ हम चलते हैं अब। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait. तो फ्रेंड्स, ये अब हम डाउनटाउन में पहुंच चुके हैं। पार्किंग से निकल के अब हम जो है वो सेंट कैथरीन्स रोड की तरफ जा रहे हैं। आपको आज दिखाते हैं सेंट कैथरीन्स रोड, जो कि यहाँ की सबसे मशहूर और बेहतरीन खूबसूरत तरीन रोड है, जिस पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा वॉक करना पसंद करते हैं। तो आए आपको दिखाएं सेंट कैथरीन्स रोड। और देखें ये कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और वो पीछे देखें, आपको बड़ा सा सर्कल भी नज़र आ रहा होगा। तो देखिए उसके सामने फेयरमाउंट होटल है, बहुत खूबसूरत। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, ये हम उस एरिया की तरफ आ गए हैं जहाँ पे आपको दिखाया था वो बड़ा सा एक सर्कल है, और उधर अंदर से भी आपको दिखाते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स नीचे बने हुए हैं। ये एक पूरा ज़बरदस्त एरिया है। तो फ्रेंड्स, हम अब ये उस एक सर्कल के पास आ गए हैं जो मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था। और ये देखें, ये सारा यहाँ का सेंट्रल एरिया है। वो देखें यहाँ से, यहाँ की ख़ास बात ये है,
देखें बीच में से माउंट रॉयल, जो कि मॉन्ट्रियल की एक खूबसूरत पहाड़ी है, वो उधर से बीच में से नज़र आती है। उस सामने है माउंट रॉयल। एक दिन आपको इसकी भी सैर कराएंगे। और ये देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत एरिया है सारा बैठने के लिए। यहाँ पे उन्होंने बेंचेस रखे हुए हैं, जगह बनाई हुई हैं। यहाँ पे लोग शाम को दिन को बैठ के खाते पीते हैं और यहाँ पे एंजॉय करते हैं। ये देखिए, और सामने फेयरमाउंट होटल है। यहाँ पे नीचे इन्होंने बहुत खूबसूरत जगह बनाई हुई है। यहाँ पे सारा, इसका नाम है ली कैथकार्ट। यहाँ पे अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं नीचे। इस टाइम भी खुला हुआ है, लेकिन इस टाइम ज़्यादातर लोग बाहर हैं और दिन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और ये देखिए, ये देखें यहाँ पे इन्होंने ग्लास रूम में बड़ा खूबसूरत सा एक आइकॉनिक किस्म का, सिंबॉलिक किस्म का मीटिंग रूम बनाया हुआ है। ये देखें, ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ की ये सबसे बड़ी रोड है, इसको बोलते हैं बुलेवार्ड रेने लेवेक। और वो एक बड़ा खूबसूरत सा चर्च भी है वहाँ पे। और ये देखें, ये फेयरमाउंट के ऊपर कितना अच्छा इन्होंने टेरेस जिसको बोलते हैं या रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। ये फेयरमाउंट होटल, ये है रेने लेवेक रोड। किसी दिन आपको इसके ऊपर भी वॉक करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आगे जा रहा हूँ, सेंट कैथरीन्स पे मज़ीद वॉक कर रहा हूँ। तो मैंने कहा साथ साथ आपको थोड़ा बता भी दूँ, मैं तो बताना भूल ही गया था कि मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा का एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन है, जो कि टोरंटो और वैंकूवर के बाद शायद तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे या चौथे पे ये और कैलगरी तकरीबन एक ही साइज़ के मेरे ख्याल में सिटीज़ होंगे। तो लेकिन मॉन्ट्रियल की ख़ास बात ये है कि ये फ्रेंच प्रोविंस, जो कनाडा के अंदर एक ही मेजॉरिटी फ्रेंच प्रोविंस है, जहाँ पे फ्रेंच नंबर 1 लैंग्वेज है और इंग्लिश नंबर 2 लैंग्वेज, नंबर 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये उस तरह का प्रोविंस है क्वेबेक, और उसका ये बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल इसका जो है वो प्रोविंशियल कैपिटल नहीं है। प्रोविंशियल कैपिटल इसका क्वेबेक सिटी है, जो कि इट्सेल्फ बहुत खूबसूरत सिटी है। क्वेबेक सिटी भी कि आपको डेफिनेटली सैर करवाएंगे, और उसके ऊपर एक दो और भी लोग अलग से करेंगे जब उधर जाएंगे। तो वो भी बहुत खूबसूरत सिटी है और वो फुली यूरोपियन स्टाइल का है। ये मॉन्ट्रियल भी, इसमें इंग्लिश टच भी है, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स भी हैं, स्काई लाइन्स भी इसकी अच्छी है। लेकिन यहाँ का ओल्ड मॉन्ट्रियल जो है वो बड़ा यूरोपियन स्टाइल का है, यूरोपियन आर्किटेक्चर का है। तो वो भी आपको अपने व्लॉग की सीरीज़ में किसी एक व्लॉग में दिखाएंगे। और इसके अलावा बाकी हाँ, इसकी ख़ास बात यह है कि मॉन्ट्रियल जो है वो 15-16 सेंचुरी में जब यहाँ पे अंग्रेज़ और फ्रेंच जब यहाँ पे हमले करते थे कैप्चर करने के लिए, तो मॉन्ट्रियल जो है ये फ्रेंच लोगों का हेडक्वार्टर होता था। और टोरंटो जो है, जिसको पहले शायद यॉर्क सिटी बोलते थे, तो वो अंग्रेज़ों का हेडक्वार्टर होता था। तो इनकी आपस में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। और फिर ये कि इनके यहाँ के जो नेटिव्स या इंडियन लोग हैं उनके साथ भी लड़ाइयाँ होती रहती थी।
तो फिर फाइनली जो है वो 1867 में या शायद 68 में फिर इनका आपस में पैक्ट हुआ और कॉन्फेडरेशन बना, जिस जो यानी कि कनाडा का स्टेट बन गया, जो कि एक इसको क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक मोनार्की है, जो कि सिंबॉलिकली अभी भी इंग्लैंड के या किंग के, पहले क्वीन के अब किंग के, सिंबॉलिकली सिर्फ के अंडर होती है, लेकिन इट्सेल्फ ही एक टोटली इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री है, जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, वो कंट्रीज़ भी इसी तरह के हैं। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा आपको आई होप कि आप बोर नहीं हुए होंगे, मतलब थोड़ी सी मैंने कहा आपको हिस्ट्री बता दूं। तो ये यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो ये फ्रेंच डोमिनेटिंग सिटी है और प्रोविंस है। तो चलें बाकी आप एक्सप्लोर करते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ की सबसे मशहूर सेंट कैथरीन स्ट्रीट, देखिए यहाँ पे बाहर रेस्टोरेंट्स पैटियोज़ वगैरह के साथ बने हुए हैं और इस पे आप लंबी वॉक कर सकते हैं 3-4 किलोमीटर तक। इसी तरह लोग इसके ऊपर वॉक करते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये देखें, ये है यहाँ का ईटन मॉल, यहाँ पे सबसे बड़ा मॉल है मॉन्ट्रियल का, मेन सेंट कैथरीन स्ट्रीट के ऊपर है। यहाँ पे टूरिस्ट भी सारा टाइम चलते रहते हैं, लोकल लोग भी चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें, वो लीड कट जगह है। मैंने कहा आपको ये भी चेक करवा लूँ अगर ओपन हो, और लकीली वो ओपन है। बहुत रश नहीं है यहाँ पे, दिन में बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन ये देखें कितना ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये जो हमें ऊपर से नज़र आ रहा था, अब हम नीचे आ गए हैं। ये देखें सारे रेस्टोरेंट जो कि मोस्टली बंद हैं, लेकिन ये देखें बीच में बहुत खूबसूरत सिटिंग एरिया बना हुआ है। ये देखें लोग बैठ के अपना काम भी कर रहे हैं, लोग नावल भी पढ़ रहे हैं। हर कोई मेरी तरह नहीं होता जो सारा टाइम मोबाइल पे ज़ाया कर ले। ये देखें ये भी रेस्टोरेंट्स है। ये देखें ये अब मार्केट्स की तरफ रास्ता निकल जाता है, तो हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये ख़ास बात एक बता दें कि ये देखें मॉन्ट्रियल में भी टोरंटो की तरह अंडरग्राउंड सिटी भी बना हुआ है। तो जब बाहर -20 टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है, सर्दी होती है, तो अक्सर लोग यहाँ पे मेन डाउनटाउन एरिया में जो वॉक वगैरह करते हैं, तो अंडरग्राउंड भी जगह सारी कनेक्टेड होती है, तो लोग अंडरग्राउंड भी वॉक कर लेते हैं। तो चलिए अब हम दोबारा वापस ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको मेन जो सेंट कैथरीन स्ट्रीट है उसकी तरफ आपको दोबारा लेके चलते हैं। तो लेट्स गो। तो आए साथ साथ हम थोड़ी बहुत वॉक करते हैं और आपको सेंट कैथरीन स्ट्रीट की सैर करवाते हैं। यहाँ पे देखे एक लड़की म्यूज़िक भी बजा रही है, गाना गा रही है, और साथ लोग इसको थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। तो आए साथ साथ हम थोड़ी बहुत वॉक करते हैं और आपको सेंट कैथरीन स्ट्रीट की सैर करवाते हैं। यहाँ पे देखे एक लड़की म्यूज़िक भी बजा रही है, गाना गा रही है, और साथ लोग इसको थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। That sounds about right. तो फ्रेंड्स ये हडसन बे का यहाँ पे हेड ऑफिस टाइप है मॉन्ट्रियल में। तो इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताएं, हडसन बे ये ब्रिक एंड मॉर्टर टाइप की यहाँ के की सबसे एक कहने के ओल्डेस्ट जो है वो
रिटेलर चेन थी जो कि अभी इसी साल जो है वो बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि अब जो है वो अमेज़ॉन और उस टाइप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बाइंग सेलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये हडसन वे ये बस बैंकरप्सी में चली गई और लोग जो है वो अब स्टोर्स में आके कम चुके चीज़ें ख़रीदते हैं। तो ये 350 साल पुरानी कंपनी थी जो कि अब ये बैंकरप्सी में चली गई, हडसन बे। और इसका नाम था हडसन बे के नाम से, जो कि कनाडा के अंदर अगर आप मैप में खोल के देखें हडसन बे, तो एक बहुत बड़ी एक खलीज है, बे है, जो कि बहुत ही समंदर जितनी बड़ी लगती है, लेकिन असल में वो बे है, वो समंदर नहीं है। तो इसका नाम कंपनी का उन्होंने उससे डिराइव किया था। तो ये देखें यहाँ पे हम आ गए हैं, एक अच्छा यहाँ पे चौक टाइप सा बना हुआ है हडसन बे के सामने। ये देखें यहाँ पे इन्होंने फाउंटेन्स बनाए हुए पानी के, बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, लोगों ने बेंचेस वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं, तो लोग यहाँ पे बैठ के चाय कॉफ़ी पीते हैं, मौसम एंजॉय करते हैं, बच्चे खेलते हैं। देखिए बच्चा अपना स्कूटर चला रहा है, एंजॉय कर रहा है और आप पी रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे हिस्टोरिकल स्टैचूज़ भी लगे हुए हैं, यहाँ पे कबूतर बहुत सारे आके बैठते हैं और उनको लोग थोड़ी बहुत खुराक भी डाल देते हैं। तो ये देखें स्टैचू है जी किंग एडवर्ड 7 का। इस तरह के स्टैचूज़ आपको पता है कि यूरोप में और इन कंट्रीज़ में आपको बहुत सारे नज़र आते हैं। कनाडा भी चूँकि एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो यहाँ पे भी इस तरह के आपको बहुत स्टैचूज़ जगह जगह पर नज़र आते हैं। तो हडसन वे के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था, ये इस तरह की रिटेलर शॉप होती है जो कि आपको एक ही रूफ के नीचे जो है वो क्या फर्नीचर, क्या कपड़े, क्या बर्तन, क्या कॉस्मेटिक्स, डेकोरेशन का सामान, हर तरह की चीज़ जो है वो, जैसे वो हमारे यहाँ कवात बनी होती है कि बस एक वो परिंदे का शायद दूध वहाँ पे ना मिले, बाकी उसके अलावा जो है वो आपको एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है। तो ये इस तरह का बड़ा जो है वो रिटेलर जॉइंट किस्म के स्टोर्स थे। ये देखें नाज़रीन, हम सेंट कैथरीन्स पे ही आगे जा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, कितनी महारत से डांस कर रहे हैं, ज़बरदस्त। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह के आपको बहुत से खूबसूरत चर्चेस नज़र आते हैं। ये गोथिक स्टाइल के चर्च है, इसका कितना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है। सेंट कैथरीन्स पे ही हम वॉक कर रहे हैं। समर टाइम है तो टूरिस्ट से मॉन्ट्रियल भरा होता है, क्योंकि ये एक बहुत टूरिस्टी सिटी है। कनाडा के तकरीबन ये टॉप 3 या टॉप 5 सिटीज़ में हमेशा रहता है टूरिज़म के लिहाज से। तो ये फ्रेंड्स एक और गॉथिक स्टाइल का चर्च आ गया है, जो यहाँ की एक यूनिक कंस्ट्रक्शन है, जो कि बहुत ही एक यूरोपियन स्टाइल की है। ये हम सेंट कैथरीन्स पे ही वॉक कर रहे हैं फ़िलहाल। ये देखें क्या ज़बरदस्त चर्च के आगे माहौल भी बना हुआ है, रेस्टोरेंट और बार स्टाइल भी बनाए हुए हैं, म्यूज़िक चल रहा है। ये चर्च का आप अंदर से टूर भी कर सकते हैं, लोग जाके देखते भी हैं। इस एरिया में अक्सर यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, जो फ्री कॉन्सर्ट्स होते हैं फ्री पब्लिक के लिए। वहाँ पे सामने यूनिवर्सिटी ऑफ क्यूबेक एंड मॉन्ट्रियल यूकैम के नाम से, तो शायद आपको नज़र आ रही है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। और ये यहाँ पे देखें बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं। आपको शाम का व्यू थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि शाम होने वाली है। ये इस साइड पे राइट पे अगर आप देखें, वो देखें ऊपर डबल ट्री होटल है, और ये
इस बिल्डिंग में काफ़ी सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं और ऑफिसेज हैं सॉरी। और ये देखें यहाँ पे इसके नीचे जो है वो डेजर्डिन मॉल है, डेजर्डिन बैंक है यहाँ पे, उसका हेड ऑफिस है। और उसी के नीचे साथ ही डेजर्डिन मॉल है जो कि ये भी यहाँ का एक बहुत ही बड़ा मॉल है। तो एक बहुत ज़बरदस्त मॉल है। इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा भी व्यू करवाते हैं। और इसके सामने अगर आप ये देखें यहाँ पे वही बात कि फिर थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन इसके सामने ये आर्ट सेंटर है। तो फ्रेंड्स आपको मॉन्ट्रियल के बीच सोवेनियर शॉप की थोड़ी सी सैर करवा देते हैं। देखिए तरह तरह के कीरिंग्स, बैग्स, ये मैग्नेट्स, ये देखें उन्होंने क्यूबिक हबीबी अरबिक लोग के लिए भी रखा हुआ है। देखें डॉलर्स के स्टाइल के। ये पोलर बियर के कनाडा के फ्लैग पे बने हुए हैं। पोलर बियर आपको पता है कि कनाडा का एक बहुत ही यूनिक किस्म का और यहाँ का एक स्पेसिफिक जानवर है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ कनाडा के नॉर्थ में पोलर बियर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा पोलर बियर्स जो हैं वो कनाडा में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी होते हैं लेकिन एट टाइम्स बहुत खूनख्वार भी बन जाते हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें पड़ी हुई है, क्या ज़बरदस्त मग्स पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ जब भी आप सोवेनियर्स की दुकानों में आएँ तो थोड़ा सा सर्च कर लिया करें, पहली दुकान से चीज़ें ना ले लिया करें। एट टाइम्स कुछ दुकानों के रेट दूसरों के मुकाबले में थोड़े ज़्यादा होते हैं। इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। ये हम डेजर्डिन मॉल की तरफ आ रहे हैं, वो उधर से सामने उसके एंट्रेंस है, उधर भी अभी अंदर से आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। लेकिन ये इसके सामने जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, ये यहाँ का आर्ट सेंटर है, क्योंकि एक यूनिक से आर्किटेक्चर में ये बिल्डिंग बनाई हुई है। कभी ये भी आपको अंदर से सैर करवा देंगे। यहाँ से ऊपर आपको थोड़ा सा लेके चले जाते हैं, वहाँ पे अच्छे फाउंटेन्स बने हुए हैं तो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखें बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे उन्होंने कलरफुल फाउंटेन्स बनाए हुए हैं आर्ट सेंटर के ऊपर। देखें शाम का टाइम है, लोग इधर बैठ के कॉफ़ी वगैरह भी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक बैठ के एंजॉय करते हैं। लड़कियाँ मस्ती भी करते हैं, लड़के वो देखें। ये बीच में रहायशी बिल्डिंग्स भी उन्होंने बनाई है बड़ी ज़बरदस्त। इसके बीच में एक ब्रिज भी है। यहाँ पे अक्सर इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं। तो चलें आपको डेजर्डिन मॉल थोड़ा सा अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तबला भी बजा रहे हैं बीच में। और ये देखें आइसक्रीम शॉप है जिसके सामने उन्होंने बहुत बड़ा आइसक्रीम का कोन लगाया हुआ है बच्चों को ले और अट्रैक्ट करने के लिए। ये फ्रेंड्स डेजर्डिन मॉल है अंदर से। कि बस बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 2-3 फ्लोर्स के ऊपर है, जिसके अंदर कुछ ऑफिसेज हैं और कुछ उसमें रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। और ऊपर होटल था डबल ट्री जैसा आपको दिखाया था। वो नीचे फूड कोर्ट है जो कि उस साइड पर काफ़ी बड़ा है। और वो बीच में फाउंटेन लगा हुआ है।
इधर का फूड कोर्ट है, इधर खाने पीने की बहुत सारी ऑप्शंस है। आपको हलाल भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी ग्रीक फूड, पास्ता और पिज़्ज़ा और कॉफ़ी शॉप्स वगैरह काफ़ी सारी, तो आपको हर तरह की ऑप्शन अंदर मिल जाती है। बर्गर्स वगैरह आपने खाना हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये साइड पर उन्होंने मेरे जैसे सुस्त लोगों के लिए रिलैक्सिंग चेयर्स भी बनाई हुई है कि यहाँ पे आप आएँ, बैठें, रिलैक्स करें, कॉफ़ी पिए और थोड़ा सा ऊँघ लें। देखिए यहाँ पे पिक्चर खिंचवाने के लिए उन्होंने बहुत खूबसूरत सी जगह बनाई हुई है। ये देखें, ये यहाँ का बहुत बड़ा फाउंटेन है एक, कि इस टाइम तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा रहा, लेकिन नॉर्मली ये यहाँ पे फाउंटेन शो टाइप होता है जिसमें पूरा ये ऊपर की तरफ ये जाता है, तकरीबन छत को टच करता है ये फाउंटेन। ये फ्रेंड्स अभी तक ये तबला बजा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। पता नहीं अभी तक इनके साथ कोई यहाँ पर डांस क्यों नहीं कर रहा। आहिस्ता आहिस्ता सनसेट का टाइम अब हो रहा है, तो यहाँ पे देखें अब लाइटें वगैरह ऑन हो रही हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत लाइटनिंग है हर तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रीट है ये, सेंट कैथरीन स्ट्रीट। इस पे आप जितनी मर्ज़ी वॉक करें, आप ना थकेंगे और ना जो है वो आपकी एंटरटेनमेंट ख़त्म होगी। ये वो हडसन बे वाला एरिया आ गया है। तो ये देखें, ये रात का मंजर। ये देखें यहाँ पे ये इन्होंने पौधा स्टाइल के बनाए हुए हैं। लाइट इसमें एल्यूमिनेशन हो रही है, तरह तरह के रंग बहुत खूबसूरत रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। देखें, तो फ्रेंड्स अब हमें थोड़ी वॉक कर के थोड़ी भूख लग गई, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा हल्का सा कुछ स्नैकिंग हो जाए। तो ये DQ में मैं आ गया हूँ। फिर DQ से यहाँ से मैंने ये पकड़ लिया, इसको बोलते हैं पुटीन।
तो ये कनाडा की जो है वो एक नेशनल डिश है, जैसा कि पाकिस्तान में आप समझ लें कि या पकोड़े हैं और या कढ़ाई है। तो बस ये एक बड़ी सिंपल सी डिश है जिसमें फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं और उसको चीज़ और एक ख़ास किस्म की ग्रेवी में मिक्स किया होता है। तो ये है पुटीन, जिसको आप मील के तौर पे या स्नैक के तौर पे दोनों तरीक़ों से खा सकते हैं। और अगर ये याद रखिए कि कनाडा में आके अगर आपने जो है वो पुटीन नहीं खाई तो अगली दफ़ा कनाडा वाले आपको यहाँ पे एंटर नहीं होने देंगे और ना वीज़ा देंगे, और आपकी इमिग्रेशन या जो भी आपका वीज़ा होगा तो उसको कैंसिल कर देंगे। हा खैर ये तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये यहाँ की नेशनल डिश जो कि बहुत टेस्टी होती है। तो लेट्स एंजॉय, बोन एपेटिट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप मॉन्ट्रियल हमारे साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और ये मैं आपको मेन मॉन्ट्रियल डाउनटाउन के एरियाज़ मुख्तलिफ दिखा रहा हूँ। तो बाकी स्टे ट्यून्ड, आपको ये पूरी व्लॉग की सीरीज़ है जो कि अभी स्टार्ट हुई है। तो आज का ये व्लॉग हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको मॉन्ट्रियल का ओल्ड पोर्ट का एरिया दिखाएंगे, जो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ही यूरोपियन स्टाइल पे बना हुआ है। सारा उधर का यूरोपियन आर्किटेक्चर है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स है उधर। तो वो सारा बहुत ही क्लासी और यूरोपियन स्टाइल का है। ऐसा आपको लगेगा जैसे आप पेरिस या यूरोप के किसी खूबसूरत सिटी में वॉक कर रहे हों, चल रहे हों, और बहुत ही इवेंटफुल है वो भी। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको ओल्ड पोर्ट का एरिया दिखाएंगे, और वो है भी बिल्कुल लॉरेंस रिवर के ऊपर है। तो वहाँ आपको लॉरेंस रिवर के साथ साथ वॉक भी करवाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स इन मॉन्ट्रियल। और बाकी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियोस के ऊपर कमेंट भी करिएगा। बाकी हम आपके साथ साथ टाइम के साथ साथ इम्प्रूव करते रहेंगे अपनी वीडियोस को। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच। आपका ट्रैवल बडी शाहिद, अल्लाह हाफ़िज़। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and